है वह मंजिल पर अवश्य ही पहुंचता है। भले ही छोटी सी लौ लगी हो हमारे भीतर श्रद्धा की, समर्पण की, पर वह श्रद्धा की छोटी सी मोमबत्ती की लौ जैसे उस युवा को एक कदम चलने के लिए सहयोग कर रही थी, ऐसे मेरे भीतर की, ऐसे खोटे पंचम काल की छोटी सी थोड़ी सी हमारी भक्ति, समर्पण और श्रद्धा की लौ हमें आज नहीं तो कल परमात्मा के उस सिद्ध शिला तक अवश्य पहुंचाएगी। पर आवश्यकता एक कदम, पहला कदम रखने की है। घर में बैठकर अगर सोचते रहे तो कभी काम नहीं होगा। एक कदम रख लो, अपने आप हमें सहयोग करने वाले मिल जाते हैं, अपने आप कोई ना कोई दादा मिल जाएंगे, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। बस उनका हाथ पकड़ लो, भीतर की श्रद्धा का प्रकाश कर लो। गुरु समझा रहे विनोद भाई, पुनः समय मौका मिले ना मिले पता नहीं है क्या माणिक दादा, कोई मौका आपके सामने कितने साल के हो गए? 85। पता है, बार बार इसलिए आपको भी याद दिलाता हूँ, अपने आप को भी दिलाता हूँ। आप भी संभल जाए। क्या पता आप तो फिर भी पुण्यात्मा थे, पुराने ज़माने का घी दूध खाने वाले 85-90। हाँ, को ये भी बता रहा था यहाँ 92-94 साल के दादाजी है, हमें पता ही नहीं। हाँ, वे देखो कितनी श्रद्धा उस जीव की होगी। कल विकास भैया मैं गदगद हो गया था। 8:15 बजे से 9:15 बजे तक दादा बाहर ठंड में बैठे थे। किस लिए? महाराज का गेट खुल जाए, महाराज की थोड़ी सी वैयावृत्ति कर दूं। 94 साल का वृद्ध कह रहा है मैं महाराज की वैयावृत्ति कर दूं। विनोद भैया सोचो क्या उनके हाथ में ताकत होगी, फिर भी वह जीव 20 मिनट 1 घंटा बाहर ठंड में ठिठुरता बैठा रहा। उसके बाद 10 बजे तक वैयावृत्ति की। दोनों महाराज के हाथ पैर, एक पैर से काम नहीं हुआ। शायद कौन था, पोता था, कौन था, उसने कहा चले, कहा नहीं, दूसरा घूंटा दे दो। दूसरा पैर दबाया, दोनों पैर, फिर हाथ दे दो, हाथ दबाया, फिर कंधा, पूरी वैयावृत्ति की। क्या दिख रहा था? अरे तुम्हें उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था, पर वो तो देख रहा था कि तुम्हारे भीतर कितनी श्रद्धा है, कितना समर्पण है। आज के युवा घर से नहीं निकलते कि ठंड है कौन जाएगा। और वो वृद्ध से पूछो, वह 1 घंटा बाहर गेट के बाहर बैठे थे कि महाराज जी गेट खोलेंगे तब मैं वैयावृत्ति करके घर जाऊंगा। ये है श्रद्धा, ये है समर्पण, ये है तुम्हारी विश्वास की ललक। जिसके पास ललक होती है उसको सबकी झलक मिल ही जाती है। सब कुछ है, कमी किसी के पास नहीं है विकास भाई, धन संपत्ति सब कुछ है। आवश्यकता शक्ति की नहीं, आवश्यकता भक्ति की है। शक्ति तो प्रकट हो जाती है। कितनी शक्ति है पूछ लो ना। चलने के लिए हाथ पकड़कर चलने वाला 94 साल का वृद्ध मुनिराज की वैयावृत्ति कर रहा है। मात्र आंखों से पानी आना बचा था उनकी उस भाव को, उनको परिणामों को देखकर। आज इसलिए इतना जी पा रहे हैं, इसलिए इतना कर पा रहे हैं। आज का युवा कोई नहीं महाराज साहब बैठता इतना 1 घंटा महाराज के दरवाजे पर 10 बार बजा देता, महाराज खोलो, महाराज खोलो, नहीं तो भक्त चला जाता। 1 घंटा बैठकर वैयावृत्ति करके जाना बहुत बड़ी बात है। मैं ये कह रहा था माणिक दादा, तुम्हारे पुराने लोगों ने जो घर का दूध घी सब कुछ खाया है उसकी ही ताकत है। वह तब से बचपन से कितने 16 साल से कर रहे थे ना, बता रहे थे 12-16 साल से जो भगवान की भक्ति आपने श्रद्धा समर्पण भक्त के साथ की है वही आज फली दे रही है। आज के युवाओं के पास उतनी ताकत नहीं है, ना उतनी उनकी भक्ति में शक्ति है, ना उनके शरीर में उतनी शक्ति है।
बस शरीर में शक्ति भक्ति की शक्ति से आ रही है, श्रद्धा की शक्ति से आ रही है। बाहर के शरीर तो तुम आपसे भी कमजोर है। सोचो कि हमें कितनी 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 जरूरत है विश्वास के साथ पहला कदम रखने की। एक बार विश्वास के साथ कदम रख के देखना, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी श्रद्धा एक दिन माँ तुम्हें परमात्मा बनाकर ही छोड़ेगी, पर सच्ची और अच्छी श्रद्धा होगी। वो श्रद्धा भी दिखाने की नहीं, सच्ची भी होनी चाहिए और अच्छी भी होनी चाहिए। जीवन सच्चा अच्छा होगा तो परमात्मा बन पाओगे। दिखावे के जीवन से कल्याण होने वाला नहीं है। दिखाने के लिए सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ है, बस कमी अच्छाई की और सच्चाई की है। प्रसन्न वो अच्छाई और सच्चाई प्राप्त हो जाए तो भगवान बनाने से कोई नहीं रोक सकता, पर वही तो नहीं मिल पा रही है, वही तो नहीं मिल पा रही है। सोरई की मंडी में दुकान में मिलती है क्या? मड़ौरा में कहीं नहीं मिल सकती, कहीं बाजार में नहीं मिल सकती। एक 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 मेव स्थान है देव शास्त्र गुरु का सानिध्य, उनके अलावा और कहीं भी तुम्हें वह वस्तु मिलने वाली नहीं। वे नहीं दे रहे हैं, वे बांट भी नहीं रहे हैं। प्राप्त तुम्हें स्वयं को स्वयं के भीतर से ही करना है। वे मात्र निमित्त है, वे मात्र निमित्त है। कौन चला था? युवा चला था कि दादाजी चले थे? दादाजी तो स्वयं के कदमों से चल रहे थे, पर मात्र युवा ने युवा को प्रोत्साहन दिया, स्वयं को चलना पड़ा। मोमबत्ती उसके ही हाथ में, प्रकाश उसके ही हाथ से हो रहा था, चल भी वही रहा था, पर पहुंचा कौन था? दोनों पहुंचे थे, दोनों पहुंचे थे। गुरु को क्या जरूरत विकास भाई कहने की? वे तो बिना लालटेन के बिना प्रकाश के पहुंचने वाले है ही, पर करुणा है। कोई बेचारा पत्थर पे पंचम काल में ना अटक के बैठ जाए अंधेरे में। चल तू भी एक एक कदम करते करते परमात्मा के पास चल। विचार हमें करना है, विचार हमें स्वयं को करना है। वह माणिक दादा 85, 90, 95, 100, 150 कितने साल पहले हुआ था पंचकल्याणक? तो 2 साल पुराने, 200 से अधिक साल पहले विकास भाई आपकी सोरई नगरी में पंचकल्याणक हुआ था। उसके बाद लगभग 200 साल बाद होने वाला है। हमें स्वयं विनोद भाई ने निर्णय करना है कि हमें क्या करना है। धन संपत्ति पैसे वगैरह नहीं, हमें शक्ति और भक्ति दोनों से काम करना है। धन विकास भाई कम है कि किसी के पास? नहीं है। हम बाहर जाकर धनवान तो हो गए, पर जहाँ से हमने सब कुछ प्राप्त किया था, जहाँ से हमने जन्म लेके संस्कार दैव शास्त्र गुरु का सानिध्य प्राप्त किया था, उस जन्मभूमि के बारे में भी हमें सोचना है। वह भी समय था खपरेल में रहकर परमात्मा को शिखरबंद मंदिरों में विराजमान किया था। अब 200 साल बाद पुनः नया इतिहास लिखने जाने वाला है। हमें स्वयं निर्णय करना है हमें किसे कहाँ पर नाम लिखना है। स्वयं को निर्णय करना है कहाँ पर नाम लिखना है। हम सोचे अपनी सोच के बारे में कि हमें काम सहयोग में नाम लिखना है कि असहयोग में लिखना है। काम तो नहीं रुकता। काम आज तक परमात्मा का कोई भगवान के कोई भी मंगल कार्य आज तक रुके क्या? चाहे कि कोई कितना भी सोच ले, कितना भी सोच ले, काम तो होता ही है। हमें स्वयं को निर्णय करना है हमें अच्छा बनना है, सच्चा बनना है कि बनावटी बनना है। निर्णय स्वयं को करना है। काम हुए बिना रहता नहीं है। हम अच्छा करेंगे, हम अच्छे भावों से करेंगे तो वे प्रतिमा वे भगवान भी अतिशयकारी बन जाएंगे। निर्णय स्वयं को करना है। समय हो गया है निर्णय करने का, निर्णय करने का समय हो गया है। पता नहीं फिर 200 साल बाद
वे कह रहे थे कल, महाराज जी हमारे तो जीते जी तो देखा नहीं था, ये आज के युवा, आज के यहाँ के बालक कितने कितने सुरई वाले पुण्यात्मा है कि हमारी तो आधे से क्या पूरी व्यवस्था हो गई जाने की। हो गई ना मानिक दादा? कहाँ? समझ गए होंगे, कहने की ज़रूरत नहीं है। पूरी तैयारी हो गई वहाँ पहुँचने की। हम साक्षात इस धरती पर नहीं देख पाए। ये आज के युवा, आज के बालक, वह आज का 1 साल का 2 साल का नन्हा बालक कितना पुण्यात्मा है कि उसके उस आँखों के सामने परमात्मा बनने की उस विधा को देखेगा। हम 200 साल में यहाँ नहीं देख पाए। 200 साल जहाँ नहीं देख पाए, वहाँ आज का मानिदाता आपका पुण्य अलग है, उस बालक का, उस बच्चे का पुण्य अलग है। आपका विशेष विशेष पुण्य था, पर आपसे और विशेष पुण्यात्मा वो है जो आप साक्षात इस धरा पर नहीं देख पाए। वो उस आज बालक, माना कि इसी साल जब पंचकल्याणक है, उसी साल में उस किसी के घर में बालक ने जन्म लिया। क्या कहोगे विकास भैया? पता है क्या, वो सोरे में जब पंचकल्याणक हुआ था ना, तब भव तो समझना कि एक इतिहास लिखा जाता है। हमें निर्णय करना है कि हमारा नाम आग लगाने में लिखना है कि बाग लगाने में। दोनों के नाम खुशहाल जी लिखे जाते हैं। निर्णय स्वयं को करना है। हमें साधनों का किस प्रकार से उपयोग करना है, वह स्वयं निर्णय करे। स्वयं निर्णय करे तो ही काम होगा, तो ही काम होगा। आप लोग भोजन करते हो क्या? आप लोग भोजन करते हो क्या? भोजन का समय होगा, जल्दी जल्दी बोलो। भोजन करते हो क्या? एक एक उंगली से ऐसे रोटी, ऐसे सब्जी खा पाते हो? 2 उंगली से, 4 उंगली से? 4 उंगली से खाना नहीं खा सकते प्रदीप भाई। जब एक मुख में ग्रास रखना होता है, एक सी है ना? एक सी है ना? 5 उंगली एक सी है ना? बोलो ना। नहीं है, कोई छोटी है, कोई मोटी है, कोई लंबी है, कोई पतली है। पर जब भी ग्रास बनता है, ग्रास बनाने के लिए 5 एक समान होते हैं, फिर कौर बन के मुख में रखा जाता है। जब तक 5 छोटा बड़ा मंझला संझला, संझला मंझला के, जब तक वे एक से नहीं होते, सब एक साथ नहीं जुड़ते, तब तक थाली का ग्रास पेट में नहीं जाता, पेट नहीं भरता। ये पुद्गल का पेट भरने के लिए 5 एक से होने पड़ते हैं। फिर परमात्मा और सिद्धालय का पेट भरने के लिए हम 5 पंच एक नहीं हो पाए, तो परमात्मा कैसे बन पाए? इसलिए निर्णय करना है। निर्णय का समय हो चुका है। अपने पुण्य पाप का निर्णय करना है कि कौन पुण्यात्मा है, किसके पास संपत्ति है और किसके पास धन है। करेंगे दोपहर में निर्णय कि धन और संपत्ति क्यों कहा। धन और संपत्ति दोनों अलग बातें। दीपू लिख के रखा है ना। संपत्ति उसी की है जिसका पुण्य साथ में है। पुण्यात्मा की ही संपत्ति होती है, पापी का तो धन ही होता है। अब देखते हैं दोपहर में किसके पास धन है और किसके पास संपत्ति है। खुशहाली, खुश तो रहना, बस खुश रहते रहना। नाम ही खुशहाली है तो खुश रहना ही पड़ेगा। सोचना कि जो नहीं हुआ है, ऐसे ऐतिहासिक काम के लिए पहला कदम हम रखने जा रहे हैं, और पहला कदम ही डगमग है तो आगे मंजिल मुश्किल है। इसलिए इतनी मजबूती से, इतनी मजबूती से, इतनी श्रद्धा पूर्वक हम अपना पहला कदम रखें कि हमारी आगे की वह मंजिल, आगे की पूरी पूरी मंजिल हमारी अच्छी और सच्ची हो। पर पहली सीढ़ी अच्छी सच्ची है, पहली श्रद्धा अच्छी सच्ची है, तो आगे की मंजिल भी हम प्राप्त कर लेंगे। समय हो गया है, समय हो गया है। कितने कितने पुण्यात्मा हैं मड़ावरा सुरई गिरार वाले। हाँ, एक तरफ इधर एक संघ विराजमान है, तो एक संघ की सेवा करने में इतने तत्पर हो गए कि दूसरा संघ में गिरार में आके विराजमान हो गया कि हाँ, उनकी भी सेवा हमें करनी है। हाँ, यहाँ भी आएंगे जो जिनको जहाँ जाना है वहाँ भी। उनका भी दीक्षा दिवस है, अच्छे से मनाना। हाँ, नहीं तो सोचो भी 3 अभी तो आए हैं, ऐसा नहीं।
अरे घर का कैसे भी हो, कोई बाहर से आता है तो उसको लोचई गुलाब जामुन खिलाना पड़ता है। हम तो अच्छे है ही है, अपने ही हैं घर के, पर उनके लिए अच्छा ऐसे लगना नहीं चाहिए कि चतुर्मास उनका हुआ, उनको तो ऐसे ही लगना चाहिए मड़ावरा वाले बैठे जाएंगे जित सब चले जाना। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनका चतुर्मास था सो बेचारे सब उधर गए, हमें तो सुन के 4 महीने हो ही गए हैं देवेंद्र भाई, उनको भी सुन के आ जाना। हाँ, नहीं तो उनको ऐसा नहीं लगे कि महाराज जी तो चतुर्मास करें सब उधर चले गए। जिनको यहाँ आना है, मना नहीं है किसी को, जिसको जहाँ रुचि है वो वहाँ पहुँचेगा, पर ये कह रहे हैं उनको ऐसा नहीं लगे कि देखो मेहमान आते हैं तो निर्मल जी मेहमानों का ध्यान रखना पड़ता है। हम तो अपने ही तरीके हो गए हैं, हो तो मरा रहा हो गिरार अपनों ही से है, और 4 महीने बिलाद बार आ गए थे तो अपनों ही से है। जो बाहर से आए हैं उनका भी हमें ध्यान रखें। इसलिए पुनः कल समय पर, समय की कल नहीं दोपहर में, वही अपने पुण्य को आजमाने के लिए पुनः समय पर दोपहर में समय की बात करने के लिए समय पे मिलते हैं। नहीं आओगे ना आप लोग, नहीं आओगे ना आप लोग? तालियां बजाने तो कम से कम आ ही जाना, हमारे लिए नहीं, अभी नहीं बजा रहे। जो बेचारा ऐसे खोटे पंचम काल में अपने परिणामों को संभाल कर इतनी मेहनत से कमाए हुए धन को परमात्मा के चरणों में समर्पित, सर्वस्व समर्पित करने वाला है, और आप थोड़ा समय समर्पित नहीं कर पाओ? कर लेना, करेंगे पुनः दोपहर में विकास भैया समय की बात। कौन बनता है वह यजमान और कौन बनता है सौधर्म, विनोद भाई विचार करते हैं, निर्णय करना है। पुनः दूसरों को कहने नहीं मिले कि महाराज जी तैसे भी गए वो तैसे गए, बाद में पछतावे से कुछ नहीं होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए अभी निर्णय कर लो, तैयारी कर लो। किसकी? मन की। धन की तो तैयारी सबकी है दीपू भाई, किसकी नहीं है? सबकी तैयारी है, बस तैयारी मन की आवश्यकता है। मन की तैयारी कर लो, खुशहाली जी सब काम हो जाएगा। करेंगे पुनः समय पर समय की बात, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की।